आज का ये वीडियो ईश्वर को मानने वाले और ना मानने वाले दोनों लोगों के लिए। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो क्यों, और अगर ईश्वर को नहीं मानते हैं तो क्यों, इसका कारण आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व से जुड़े जो सवाल आपके दिमाग में कभी न कभी आए हैं उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व के बारे में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और ये सफर पे थे। थोड़ी दूर चले तो एक व्यक्ति इनके पास आता है और कहता है कि भगवान, मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं भगवान है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में भगवान है, लेकिन आपकी क्या धारणा है इस बारे में ये बताइए। आपको क्या लगता है कि भगवान है या नहीं है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमको क्या लगता है, पहले तुम अपनी बात बताओ। तो कहता है मुझे तो लगता है कि ईश्वर है, क्योंकि बिना ईश्वर के ये दुनिया चल नहीं पाएगी। ईश्वर के बिना दुनिया संभव ही नहीं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुमको बिल्कुल गलत लग रहा है। ईश्वर नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं, तो इन अफवाहों से दूर रहो। फिर थोड़ा सफर और होता है, गौतम बुद्ध थोड़ी दूर और चलते हैं तो एक व्यक्ति आता है उनके पास और कहता है कि मैंने बहुत खोज की, मैंने बहुत ढूंढा कि ईश्वर इस दुनिया में कहाँ पे है, ढूंढा कि ईश्वर कहाँ पर है, कहाँ पर मुझे मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज है। ये लगता है लोगों ने झूठी बातें फैला रखी हैं कि ईश्वर जैसा भी कुछ इस दुनिया में है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुमको बिल्कुल गलत लगता है। ईश्वर के बिना दुनिया कैसे चलेगी? ये दुनिया ईश्वर की वजह से ही तो चल रही है। तो ये गलती ना करना, ये ना बोलना कभी कि ईश्वर है ही नहीं। अब ये बात जब उनके शिष्य सुनते हैं, आनंद और स्वास्थ्य, तो कहते हैं कि गुरुदेव से दो व्यक्तियों ने सवाल पूछे और दोनों ने लगभग समान सवाल पूछे, लेकिन दोनों के आंसर बिल्कुल विपरीत, दोनों के जवाब बिल्कुल विपरीत। आखिर ऐसा क्यों? उन दोनों शिष्यों के दिमाग में शंका आ जाती है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। धीरे धीरे सफर पूरा हुआ, शाम हो चुकी थी, ये विश्राम करने लगे तो एक तीसरा व्यक्ति इनके पास आता है और वो भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि मेरे मन में बड़ी शंका है। मुझे लगता है कि भगवान है और फिर लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। गौतम बुद्ध उसकी बात को सुनते हैं तो कुछ जवाब नहीं देते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और मौन हो जाते हैं। ये देखकर वो तीसरा व्यक्ति वहां से चला जाता है, लेकिन उनके जो दोनों शिष्य थे उनके दिमाग में सवाल चलने लगते हैं और आखिरकार वो भगवान बुद्ध से प्रश्न करते हैं कि गुरुवर, मुझे आपसे ये पूछना था कि आखिर आपसे तीन व्यक्तियों ने सवाल पूछे। एक ने कहा कि ईश्वर है, एक ने कहा कि ईश्वर नहीं है, एक ने कहा कि ईश्वर है या नहीं है। तो आपने पहले वाले से कहा कि ईश्वर नहीं है, दूसरे वाले से कहा ईश्वर है, और इसके में आप बिल्कुल मौन हो गए। ऐसा क्यों? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ध्यान से सुनना। जो पहला वाला व्यक्ति आया था हमारे पास, जिसने मुझसे ये कहा था कि इस दुनिया में ईश्वर है, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया कि ईश्वर नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, ताकि वो ईश्वर के सहारे ना बैठ सके और वो सत्य की खोज में निकल सके। इसलिए मैंने उसकी धारणा को ही समाप्त कर दिया कि इस दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज भी है। और जो दूसरा वाला व्यक्ति आया था उसने मुझसे कहा कि इस दुनिया में ईश्वर नहीं है, तो मैंने उसकी इस धारणा को समाप्त कर दिया कि इस दुनिया में ईश्वर नाम की चीज है, ताकि वो सत्य रूपी ईश्वर को ढूंढने के लिए निकल सके। और जो ये तीसरा व्यक्ति आया था जिसके मन में खुद शंका थी कि ईश्वर है या नहीं है, तो ये भी ईश्वर को ढूंढने योग्य ही नहीं बना है, तो मैं इसे क्या जवाब दूं? तो वो शिष्य कहते हैं कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोला, ईश्वर है नहीं है, आपकी क्या धारणा है, कृपा करके मुझे सीधा साधा उत्तर दीजिए कि ईश्वर है या नहीं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुमने सूरज को देखा है? तो शिष्य कहता है हाँ देखा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं सूर्य को मानते हो? तो शिष्य कहता है इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है, सूर्य को हम सामने देखते हैं, उससे प्रकाश पाते हैं, तो इसको बिल्कुल मानते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा बिल्कुल सही। मैं यही तो बताना चाह रहा था कि जो हमारी बुद्धि है वो जो प्रत्यक्ष रूप से देखती है उसे मानती है, और जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है उसे नहीं मानती है। ईश्वर को कोई प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख पा रहा है, इसलिए उसे नहीं मान पाए। ये सुनकर उस शिष्य और गौतम बुद्ध आराम करने लगते हैं। धीरे धीरे भोर होती है और तीसरा व्यक्ति वो फिर आ पहुंचता है।
और भगवान बुद्ध से कहता है कि आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि ईश्वर है या नहीं है, आपने कुछ बोला नहीं, आप मौन हो गए, ऐसा क्यों? तो गौतम बुद्ध कहते हैं मैं मौन इसलिए हो गया कि मेरा एक मोती गुम हो गया है, एक सफेद कलर का मोती था वो खो गया है। अगर तुम मेरी उसे ढूंढने में सहायता कर दो तो मैं निश्चित ही तुम्हारी कोई ना कोई सहायता कर पाऊंगा। अगर वो मोती तुम्हें मिल जाए तो वो मोती ढूंढ के ले आना, मैं तुम्हारी कोई ना कोई सहायता कर दूंगा। वो तीसरा व्यक्ति वहां से चला जाता है, मोती ढूंढता है, हर जगह मोती ढूंढता है, लेकिन वो मोती कहीं नहीं मिलता। वो दूसरे दिन फिर भगवान बुद्ध के पास आता है कि मैंने वो मोती ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि खोया तो मुझसे यही कहीं था, देख लो एक बार, दोबारा देख लो। वो व्यक्ति दोबारा जाता है, फिर ढूंढता है, लेकिन मोती नहीं मिलता है। वो तीसरे दिन भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने वो मोती ढूंढ तो लिया लेकिन वो मुझे मोती मिल नहीं रहा, क्या आप मुझे एग्जैक्ट मुझे बता सकते हैं कि मोती कहाँ गिरा था? तो गौतम बुद्ध कहते हैं मोती तो यही मेरी कुटिया में गिरा था। तो तीसरा व्यक्ति बहुत गुस्से में आ जाता है, भगवान बुद्ध को अपशब्द कहने लगता है कि आप ढोंग फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, आपको कोई ज्ञान ही नहीं है, आपको क्या पता ईश्वर है या नहीं, आपको तो कोई ज्ञान ही नहीं कि ईश्वर है या नहीं है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि यही कुटिया में गिरा था मोती, मैंने बता तो दिया। तो व्यक्ति कहता है कि आपको यह बताना चाहिए था कि यहाँ गिरा है मोती, मैं कहीं बाहर ढूंढ रहा था। तो गौतम बुद्ध कहते हैं तुमने भगवान को कहाँ ढूंढा? तो व्यक्ति कहता है मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, हर जगह ढूंढा जहां भगवान के मिलने की संभावना थी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने अपने अंदर ढूंढा कि तुम्हारे अंदर भगवान है या नहीं है? तो व्यक्ति कहता है मैं तो अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूं, तो मुझे अपने अंदर जानने की क्या जरूरत है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं तुम्हारे सबसे करीब कौन? तो कहता है आप। उससे भी करीब सांसें, उससे भी करीब कपड़े। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तुम अभी भी समझे नहीं, तो अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारे सबसे करीब क्या है। तो कहता है, वो आंखें बंद करता है और महसूस करता है। पहले कहता है धड़कनें, फिर कहता है सांसें, फिर कहता है धीरे धीरे सब मुझसे दूर जा रहा है, लेकिन एकांत मेरे सामने आ रहा है, मुझे एकांत महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरे अंदर एकांत है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अब तुम भगवान को ढूंढने योग्य बन गए, यही तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, यहीं से तुम भगवान को ढूंढ सकते हो। भगवान को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर है। अपने अंदर तलाश करो, भगवान की बाहर तलाश करने की तुमको जरूरत नहीं है। और अब तुम इस लायक बन चुके हो कि तुम भगवान को ढूंढ सको। और ये कहने के बाद वो व्यक्ति भगवान बुद्ध से माफी मांगता है अपने अपशब्दों के लिए, अपने गलत व्यवहार के लिए। और ऐसे भगवान बुद्ध उसे भगवान को ढूंढने में मदद करते हैं और बताते हैं कि हम भगवान को कैसे पा सकते हैं।